एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में रमा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। रमा का पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और उसके दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। परिवार की आजीविका चलाने के लिए रमा रोज सुबह सुबह उठकर घर पर ही साधारण खाना बनाती, जैसे दाल चावल, सब्जी और रोटी, और उसे सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर बेचती। उसका ठेला पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन रमा की मेहनत और ईमानदारी से ग्राहक आते रहते। उसके बेटे का नाम था अर्जुन, जो 10 साल का हो चुका था। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन शाम को मां की मदद करता। वो ठेले पर बर्तन धोता, ग्राहकों को खाना परोसता और कभी कभी पड़ोस के बच्चों को मुफ्त में एक दो रोटी भी दे देता। रमा का जीवन कठिन था, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती रहती। उसी शहर में एक बड़ी कंपनी की करोड़पति सीईओ थी। नाम था नेहा शर्मा। नेहा एक सफल बिजनेसवुमन थी, जिसकी कंपनी खाद्य उत्पादों पर आधारित थी। उसके पास लग्जरी कारें, बड़ा बंगला और विदेशी छुट्टियों का शौक था। लेकिन नेहा का स्वभाव घमंडी और क्रूर था। वो हमेशा सोचती कि गरीब लोग आलसी होते हैं और उनकी हालत खुद की गलती से होती है। एक दिन नेहा अपनी लग्जरी कार से शहर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर रमा के ठेले पर पड़ी। ठेला सड़क के बीच में थोड़ा सा फैला हुआ था, जिससे नेहा की कार को रुकना पड़ा। नेहा गुस्से में उतरी और रमा की ओर चिल्लाई, "ये क्या बकवास है? तुम्हारी ये गंदी दुकान सड़क पर क्यों फैलाई हुई है? तुम जैसे गरीब लोग ही शहर को बदसूरत बनाते हो। जाओ, कहीं और भिखारी बनो।" रमा ने सिर झुका लिया और माफी मांगी। उसके चेहरे पर शर्म और दुख साफ झलक रहा था। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। नेहा ने फिर तंज कसा, "देखो, ये खाना तो कुत्तों के लिए भी नहीं बिकेगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। मैं अपनी कंपनी में ऐसी महिलाओं को नौकरी देती हूं जो पढ़ी लिखी हों, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम कभी तरक्की नहीं करोगी। हटाओ ये ठेला, वरना पुलिस बुला लूंगी।" कहकर नेहा हंसते हुए अपनी कार में बैठ गई और चली गई। रमा रो पड़ी। अर्जुन ने मां को सांत्वना दी, "मां, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है।" अगले दिन नेहा की कंपनी में एक नई रिसर्च टीम का सिलेक्शन हो रहा था। नेहा खुद इंटरव्यू ले रही थी। कई होनहार बच्चों के बीच अर्जुन भी आया। वो स्कूल का सबसे तेज छात्र था और एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम कर चुका था। कम लागत में पौष्टिक खाना कैसे बनाया जाए। अर्जुन ने नेहा के सामने अपना प्रोजेक्ट पेश किया। उसने बताया कि कैसे सस्ते अनाजों से हेल्दी मील बनाई जा सकती है, जो गरीब परिवारों के लिए उपयोगी हो। नेहा ने शुरू में हंस दिया, "तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी उम्र में ये क्या जानोगे?" लेकिन अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, "मैम, मेरी माँ रोज ऐसा ही खाना बनाती है। वो एक ठेले पर बेचती है और उनके खाने में प्यार है, जो कोई मशीन नहीं बना सकती। कल आपने उन्हें अपमानित किया था, लेकिन आज मैं यही खड़ा हूं साबित करने के लिए कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।" नेहा चौंक गई। उन्हें अर्जुन का चेहरा याद आ गया। वो वही बच्चा था जो ठेले पर खड़ा था। नेहा का चेहरा लाल हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपना प्रोजेक्ट जारी रखा और नेहा को एहसास हो गया कि वो कितनी गलत थी। इंटरव्यू के बाद नेहा ने अर्जुन को स्कॉलरशिप दी और कहा, "बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मां का अपमान किया, लेकिन तुमने मुझे सबक सिखाया।" नेहा ने रमा को अपनी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर की। रमा का घरेलू खाना कंपनी के प्रोडक्ट्स में शामिल हो गया। धीरे धीरे रमा का ठेला एक बड़ा ब्रांड बन गया और नेहा ने अपनी जिंदगी में विनम्रता सीख ली। अर्जुन की मेहनत और सच्चाई ने न सिर्फ परिवार की तकदीर बदल दी, बल्कि नेहा जैसे अमीरों को भी ये एहसास कराया कि असली अमीरी दिल में होती है, न कि पैसे में। दोस्तों, ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।